Hello students, now I am going to solve exercise 11.2. Before solving exercise 11.2, ठीक है, we see two formulas here. The first formula is for percentage increase. Percentage increase, that is given by increase upon original value into 100. This is formula for percentage increase. And percentage decrease, which is given by decrease upon original value into 100. So these formula have to be used in exercise 11.2. ठीक है, 11.2 जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों फार्मूला हम वहाँ पे यूज करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 11.2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 24% ऑफ 110. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट है 24% ऑफ 110. इसमें मैं आपको पार्ट बी सॉल्व करके बताता हूँ. पार्ट बी इज 12.5% of rupees 250. ठीक है, 12.5% of rupees 250. This can be written as 25/2% of rupees 250, and this can also be written as 25/2 into 100. ठीक है, आप जानते हैं परसेंटेज है तो क्या होगा, परसेंटेज नीचे 100 आ जाता है, तो ये हो गया 25/200 ऑफ 250. ओके, दिस इज गिवन बाय 25/200 इंटू 250. ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे 25 8 जा 250, दैट इज 250/8. By solving, we will get 31.25%. By solving it, we get 31.25%. So 12.5% of rupees 250, which is given by 31.25. सॉरी, परसेंटेज नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 31.25. ओके, तो इस तरह से आप पार्ट ए, सी और डी कर सकते हैं. ठीक है, सबके परसेंटेज को लिखेंगे और जो वैल्यूज दी हुई है साथ में उसको मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज इज. तो इसमें आपके पार्ट ए, बी, सी और डी दिया हुआ है. इसमें से मैं आपको पार्ट सी और डी सॉल्व करके बताता हूँ. पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज रुपीज 6.50 ऑफ रुपीज 5. यानी आपको सॉल्व करके ये बताना है कि रुपीज 5 का कितना परसेंट रुपीज 6.50 होगा. तो हमने मान लिया सिलेक्ट x% of rupees 5 is 6.50. हमने माना कि रुपीज 5 का x% 6.50 है. सो वी कैन राइट इट एज 5 into x%, that is 6.50. So we can write x as 6.50 into 100 upon 5. Okay, on solving these values, ठीक है, we will get 520 जा 100 and 20 into 6.50 करेंगे, this is 130. So the value of x% of rupees 5 is x% of rupees 5, that is 6.50. So value of x is 130%. Okay, now move on question number 6.
क्वेश्चन नंबर डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 ऑफ 1/9, 2/3 ऑफ 1/9 यानी 1/9 का कितना परसेंट 2/3 होगा। हमने मान लिया लेट x% ऑफ 1/9 इज, ठीक है, इज 2/3। x% of 1/9 is 2/3, so we can write as 1/9 into x%, which is given by 2/3. So we can write x as x is equal to 2/3 into 9 into 100, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is 900, 3 3 जा 9 यानी 3 2 जा 600, ठीक है, यानी 600% ऑफ 1/9 इज 2/3। तो इस तरह से पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 के रेस्ट पार्ट को आप कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, इसमें से मैं आपको पार्ट डी करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, 0.5 of x is 0.5% of x is 45. So this can be written as 0.5 upon 100 into x, which is given by 45. So value of x is 45 into 100 upon 0.5. ठीक है, on solving these values we will get 9000, ठीक है। वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 5 9 45, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज 90 एंड 90 into 100 दैट इज 9000। सो वैल्यू ऑफ x इज 9000। ओके, चलिए नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। I am going to solve question number 5, ठीक है, and the question is Harshti got 85% marks in first term examination and 76% marks in final examination. In the first term examination the maximum marks were 1200 and in the final examination the maximum marks were 1500. What is the percentage of marks obtained by Harshti considering both the examination simultaneously? यानी दो अलग अलग एग्जामिनेशन के मार्क्स परसेंटेज में और उनके मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि अगर दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली हो यानी एक साथ होते हैं तो कितना परसेंट मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इन फर्स्ट term examination that is maximum marks in first term examination that is 1200 and percentage कितना है 85%, percentage is 85%। so marks कितना मिला, marks obtained is given by 85% of 1200, 85% of 1200 that is 12 into 85, ठीक है, 12 into 85 which can be calculated as 2 5 10 2 8 16 117 1 5 5 1 8 8 that is 0 7 and 2 12 and 8 1 9 1 10, ठीक है। मार्क्स ऑफ ट्रेंड इज 85% of 1200 that is 1020, इतना मार्क्स मिला। ओके, नाउ मैक्सिमम मार्क्स in
final exam which is given by 1500 and percentage कितना है, percentage is 76%. So marks obtained अगर कैलकुलेट करें, marks obtained which is given by 76% of 1500, this is given by 76 into 15. कैलकुलेट करते हैं 76 into 15, 5 6 30, कैरी 3, 5 7 35, 3 38, 1 6 6, 1 7 7, 0 and 11 40 which is given by 1140. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 1020 मार्क्स ऑब्टेन किया और इन फाइनल एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 1500 ऑब्टेन मार्क्स इज 1140. ठीक है, तो अगर आपको सॉल्व क्या करके बताना है, अगर दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली होते हैं तो कितना परसेंट मार्क्स मिलेगा. ठीक है, तो लिखेंगे टोटल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन, टोटल परसेंट मार्क्स ऑब्टेन विच इज गिवन बाय. ठीक है, दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली होते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा 1200 प्लस 1500. दोनों मार्क्स के का मैक्सिमम मार्क्स, दोनों एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो 1200 प्लस 1500. ठीक है, इन दोनों मार्क्स को 100 से ऐड करेंगे, दैट इज 2700. और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसको अगर ऐड करें तो देखेंगे 1020 प्लस 1140. इन दोनों मार्क्स को ऑब्टेन करें और इनका जब परसेंटेज निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 1140 into 1020 दैट इज 1160, 2160. So this is given by 2160 upon 2700 into 100 which is given by, after solving these value we will get 80%. We will get 80%. So if both the examination scheduled simultaneously then the total marks obtained is 80%. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन में 76% और दूसरे फर्स्ट एग्जामिनेशन में 85% मार्क्स ऑब्टेन किया और फाइनल एग्जामिनेशन में 76%. अगर दोनों एग्जाम साइमल्टेनियसली हो रहा है तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितना होगा 80%. ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. I am going to solve question number 8. I am going to solve question number 8. An alloy of copper and tin consisting of 20 parts of tin and 108% of copper. Find the percentage of tin and alloy, percentage of tin and of copper in alloy. ठीक है, किसी alloy में 20 parts tin है और 108 parts कॉपर है. तो इसमें आपको ये बताना है कि उस एलॉय में टिन और कॉपर का अलग अलग कितना परसेंट होगा. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टिन और कॉपर को मिला करके एलॉय में कितना परसेंट बन रहा है. ठीक है, तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ टिन एंड कॉपर, क्वांटिटी ऑफ टिन एंड कॉपर in alloy which is given by tin is 20 and copper is 108, that is 128. okay, alloy टोटल tin और कॉपर का कितना क्वांटिटी है 128. ठीक है, अब यहाँ से आपको टिन का परसेंटेज बताना है.
15 कितना है 20 पार्ट्स आउट ऑफ 128 पार्ट इनटू 100। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे वी विल ऑब्टेन द वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग दिस 15.625%। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी 15.625%। तो ये आप खुद से कर सकते हैं। इसी तरह से कॉपर का परसेंट अगर निकालें, कॉपर परसेंट, तो कॉपर कितना है, द क्वांटिटी ऑफ कॉपर इज 108 and total is 128. So percentage of copper is 108 upon 128 into 100. We will get 84.375%. इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा कि कॉपर उस एलॉय में 84.375% है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज the population of a city increased by 10% annually. If the present population is 65,000, what will be its population after 2 years? तो present population दिया हुआ है, present population which is given by 65,000, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज 10% और टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर। ठीक है, तो 2 साल बाद उस सिटी का पॉपुलेशन कितना होगा, देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स इज गिवन बाय, सीधे फार्मूला यूज करेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू 1 प्लस रेट ऑफ पॉपुलेशन अपॉन 100 इनटू टाइम। जो आप पढ़े होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला यूज करते हैं हम। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 अपॉन टाइम। तो वही उसी तरह का एक फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होगा, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को प्रेजेंट पॉपुलेशन में ऐड करके फिर उस पर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए 65,000 इंटू 110 अपॉन 100 पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे जब 65,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 पावर 2 है, तो इसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो कैंसिल करते हैं 650 इंटू 11 इंटू 11। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो वी विल ऑब्टेन 78,650। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन 65,000 था, आफ्टर 2 years the population increased to 78,650. Okay, so population after 2 years is this. Now move on क्वेश्चन नंबर, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 करके आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। मिनी रिक्वायर्ड 30% marks to pass if she got 155 marks and falls short by 10 marks. What are the maximum marks? ठीक है, कह रहा है कि मीनू 33%, मीनू को पास होने के लिए एग्जामिनेशन में 33% मार्क्स चाहिए। ठीक है, बट मीनू 155 मार्क्स ऑब्टेन करती है और 10 मार्क्स से क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो क्या व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, तो मान ले रहे हैं लेट मैक्सिमम मार्क्स इज x।
ओके, so इस मैक्सिमम मार्क्स का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ मीनू obtain 33% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, अगर मीनू मैक्सिमम मार्क्स का 33% ऑब्टेन करती है तो वो पास होगी, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स से वो कितना ऑब्टेन कर रही है, 155 मार्क्स, और 10 मार्क्स से फेल हो जा रही है। मतलब अगर 125 से 10 नंबर और ज़्यादा मिलता तो उसको मैक्सिमम मार्क्स का 30% मिल जाता और वो पास हो जाता। So this equation can be written as x into 33/100 is equal to 155 plus 10, which is given by 165. So the value of x is 165 into 100 upon 33. इसे कैंसिल करेंगे, दिस इज 5 एंड 5 multiplied with 100 gives 500. So maximum marks obtained, maximum marks is 500. So maximum marks is 500. ओके, तो ये आपको सॉल्व करना था। अब इस तरह से 2-3 क्वेश्चन इसमें मैं लेफ्ट छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 12 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।